तो भगत जन महापुरुषों ने युगों युगों से संसार को यही एक भाव प्रदान करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण बन पाना तभी संभव होता है अगर मन में वो एक सुंदरता, वो एक सुंदर भाव आते हैं। तो मन में वो सुंदर भाव कैसे स्थापित हो पाए? इसके लिए प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ नाता जोड़कर ये एक भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और इस मन की सुंदरता बनती है। इसी सुंदरता के कारण ये फिर इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है, जो औरों को भी चैन देता है और अपने आप को भी चैन देता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस परमात्मा ईश्वर के नगमे गा रहे हैं, इसकी महिमा गा रहे हैं और इंसान को इसी ओर अग्रसर कर रहे हैं। इंसान को इसके साथ जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। निरंतर कहा है कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। कि यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला, कि यहाँ पर इस निरंकार इस हरि परमात्मा को पालो, यहाँ पर इस सच्चे धन को पालो, इसके नतीजे में तुम्हारा लोक संवर जाएगा और आगे बसे सुहेला। यानी कि ये शारीरिक यात्रा समाप्त होने के बाद भी एक आनंद की और सुकून की प्राप्ति तुम्हें हो पाएगी। इसके लिए हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, हर इंसान का ध्यान इस तरफ खींचते हैं, इंसान को नाना प्रकार के वचनों का सहारा लेकर इंसान का ध्यान खींचते हैं, ध्यान अग्रसर करते हैं। लेकिन इंसान है कि इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है, इसी सत्य से दूर भागता है, इसकी भक्ति से दूर भागता है, सेवा से आँख चुराता है। इसी प्रकार से इस निरंकार परमात्मा के सुमरण से मन चुराता है। तो भगत जन महापुरुष इंसान की इस अवस्था को जानते हुए इंसान का ध्यान इस तरफ अग्रसर कर रहे हैं, इंसान को ध्यान दिला रहे हैं और इंसान को आवाज़ देते हैं कि जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा निराकार ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। नाता जुड़ने का ही प्रताप होता है। जैसे इस मकान में आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है, बल्ब जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्यों? इसलिए कि नाता जुड़ा हुआ है पावर हाउस के साथ, एक तार के साथ, एक तार के द्वारा बिजली घर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रोशनी है। इसी प्रकार से नाता जुड़ जाना, इसी का प्रताप होता है कि हमारे जीवन में एक सुकून आता है, एक सुंदरता आती है। और इसीलिए कहते हैं कि संतों का संग करो, क्योंकि संतों के संग के द्वारा ही ये नाता जुड़ पाना संभव होता है। और एक महापुरुष संत जन ही है जो युगों युगों से साधन बने हैं, जिन्होंने इंसान का नाता इस हरि परमात्मा के साथ जोड़ा। महापुरुष ही हैं जो जगाते आए हैं, वरना तो इंसान सो ही रहा है, गफलत की नींद में सो रहा है और यहाँ तक कि सारी उम्र सोया रहता है। सारी उम्र सोए रहने का भाव, दिन रात सोए रहने का भाव, ये नहीं है कि हम उस संदर्भ में कह रहे हैं जिस तरह से हम इस शरीर को सुलाते हैं, यानी कि रात्रि होती है या दिन में कभी मौका बन जाए तो हम चारपाई पे सो जाते हैं, ज़मीन पे सो जाते हैं। उस भाव से नहीं कहा जा रहा सोने का। दरअसल ये खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी महापुरुष इसे सोया हुआ मानते हैं, क्योंकि सच की तरफ से सोया हुआ है, एक झूठ की तरफ से तो जाग रहा है। तो महापुरुष चाहते हैं कि सच की तरफ से जाग जाए, झूठ की तरफ से तो जागृत है। अगर झूठ की तरफ से जागृत रहेगा तो इसी को सब कुछ मानकर चलते रहेंगे, तो इस सोपन को ही सच मानकर चलते रहेंगे, कांच को ही हीरा मानकर चलते रहेंगे, तो अंततः धोखा खाएंगे। जिन्होंने कांच को हीरा मानकर उस टुकड़े के सहारे सोचा कि चलो बहुत कुछ कमा लेंगे, लेकिन आखिर वो कांच था, हीरा नहीं था। हीरा मानकर चलते रहे। यानी कि जो झूठ की तरफ से जागृत होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। जैसे कोई निंद्रा में सो रहा होता है, उसको स्वप्न आता है, तो वो एक स्वप्न ले रहा होता है। उस स्वप्न में उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा होता है उसमें उसके लिए वही सच होता है।
हम सभी जानते हैं, हम सोते हैं, हमें स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में जो होता है, स्वप्न में जो कुछ भी उस समय घट रहा होता है, उस समय हमें वो सब कुछ सच लग रहा होता है। एक पीड़ा भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और कहाँ पर हम पर्वत पर चढ़ने वाले अपने आप को मान रहे होते हैं। कई बार हम अपने आप को राजा का रूप देख रहे होते हैं, लेकिन वो तो सब कुछ स्वप्न होता है। तो वो एक स्वप्न को जो सच मान कर चल रहे होते हैं, लेकिन जब सही मायनों में उस निंद्रा से जागते हैं तब पता चलता है कि वो सब कुछ सच नहीं था। इसी प्रकार से एक ऐसा इंसान एक ऐसी नींद में सोया हुआ है और इसी एक मिथ्या को शाश्वत मानकर चल रहा है, एक इस मिथ्या को ही शाश्वत मान के चल रहा है। ये संसार अजन्मा भी नहीं है और शाश्वत भी नहीं है, इसको मिथ्या कहा गया है। और ये संसार सदैव कायम रहने वाला नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि हे इंसान, एक हरि परमात्मा की तरफ से जागृत हो जा, इसकी तरफ से सचेत हो जा, इस हीरे की परख कर ले, और हीरे को प्राप्त करके इस सच्चे मन धन की प्राप्ति करके तो सही मायनों में मालो माल हो जा। और एक ये ऐसा माल जो तेरे हिस्से में आया है, जो लोक में भी तेरा उद्धार करने वाला है और परलोक में भी तेरा उद्धार करने वाला है। इस लोक में भी इस नाम की दौलत से तू मालो माल हो जाएगा, और ये ऐसी दौलत जो कायम रहने वाली है। जिस संसार को मिथ्या कहा जा रहा है, क्षण भंगुर कहा जा रहा है, तो उसकी दौलत है, जो उसकी दौलत है इसी संसार में, इस जिसको हम दौलत के रूप में देखते हैं, तो वो भी तो मिथ्या है। वो तो इस संसार में भी जीते जी साथ नहीं देती है, तो आगे इसने क्या साथ देना है। हे इंसान, तू ऐसे धन दौलत का भागीदार बन जा, ऐसे हीरे की पहचान कर ले, ऐसे हीरे को अपना ले जिससे लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। संतों महापुरुषों ने इंसान को यही पैगाम दिया है कि हे इंसान, कहाँ भूले रे झूठे लोभ लाग, कछु बिगड़ो नाही अब हूँ जाग।